बनाएंगे, सेफ्टी के बारे में और बताएंगे इसमें। और वीडियो में इतना ही था, और वीडियो को जुड़े रहने के लिए थैंक यू अभिदय। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कंचकोर और देखें जीके इलेक्ट्रिकल। आज हम सीखेंगे 350 का प्रेस मशीन की कंट्रोलिंग वायरिंग और पावर वायरिंग कैसे करते हैं, और ये इसमें आप इंटरलॉकिंग कैसे करते हैं। दो किस्म से चलाते हैं, एक हैंड से चलाते हैं, एक फुट से चलाते हैं। तो किसी भी टाइम अगर एक से चलेगा तो दूसरा ऑपरेट नहीं होगा। तो इसी बारे में हम इसको बताएंगे पूरा डिटेल से। और इसमें चाहिए क्या क्या वो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम नॉर्मली एक मोटर चलाने के लिए एक कॉन्टेक्टर और इसका वो वाला ले लेते हैं, और उसको एक मोटर ले लेते हैं जो प्रेस मशीन के ऊपर चलता है। ऊपर कंट्रोलिंग के लिए एक 2 पोल की एमसीबी ले लेते हैं, और एक हमने 4 इसका पीएलसी ले लिया है। अब एक पुश बटन ले रहे हैं मोटर ऑन और स्टॉप करने के लिए, और इस ऑन करने के लिए एक और पुश बटन लेके मोटर ऑन करेगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हैंड से जैसे दो प्रेस बसिंग चलाएंगे, दो एक चलाएंगे तो उसमें क्या 2 पुश बटन होना चाहिए कि दोनों जब प्रेस करेंगे तो हमारा ये तो कंटिन्यू चलती रहेगी। उसका जो की है वो नीचे डाउन होगा और आगे को प्रेस मशीन नीचे आनी चाहिए। तो अगर एक पुश बटन दबाएंगे तो हमारा ऑपरेट नहीं होगा। तो इसलिए हम 2 पुश बटन और डाल देते हैं। सोनोलाइट वाल ले लेते हैं, ये हमने सोनोलाइट वाल ले लिया, और एक सिलेंडर यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, जब हमारे ये दोनों से ऑपरेट करेंगे तो हमारा ये कमांड आएगी और इसको सिलेंडर हमारा ऊपर जाएगा, छोड़ते ही या नीचे आ जाएगा, तो हमारा कंटिन्यू ये काम करता रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले पावर वायरिंग कर लेते हैं। तो ये हमने दिया पहले आर बाई और बी। ठीक है, अब मोटर को भी हम डाल देते हैं आर बाई बी। ये हमारा हो गया इधर का। ये पावर वायरिंग होगी। ठीक है, इसके आगे हम और कुछ लगा सकते हैं, या मेन एमसीसी भी लगा सकते हैं, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट। तो हमने थोड़ा सा इंटरलॉकिंग कैसे करते हैं मेन मेन पॉइंट बता रहे हैं। ठीक है, तो अब कंट्रोलिंग के लिए हम कहते हैं, तो हम इसको इसमें पावर सप्लाई डाल देते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल, फिर फेस। ठीक है, ये हमारा न्यूट्रल फेस हो गया। अब यहाँ से हम न्यूट्रल की वायरिंग कर लेंगे। पहले पहले हम कॉन्टेक्टर के A2 में डाल देते हैं, यहाँ से लेके A2 में डाल दिया। फिर यहाँ से लेके हमने पीएलसी को, हाँ नहीं, यहाँ से लेके हम सीधा हमको कॉइल में सप्लाई दे देंगे, सोनलाइट के कॉइल में। तो यहाँ से कॉइल लेते हैं, सीधा हम जाके सोनलाइट में सप्लाई दे दिया न्यूट्रल का। ठीक है, अब इसी से हम न्यूट्रल को पीएलसी में भी डाल देते हैं। ये न्यूट्रल पीएलसी में हो गया। तो हमारे न्यूट्रल की वायरिंग तो कंप्लीट हो चुकी है। अब आता हूँ फेस की वायरिंग। फेस में क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा क्या जाना चाहिए, ओवरलोड में जाना चाहिए, क्योंकि हमारा मोटर ट्रिप होगा तो हमारा सब कुछ बंद होनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ से लेके 96 में डाल देते हैं। तो यहाँ से एक वायर उठाते हैं फेस सीधा 96 में, और 96 से उठाते हैं सीधा हम क्या करेंगे, अपना एक इनपुट जनरेट करेंगे कि हमारा ओवरलोड ट्रिप भी होता है तो हमारा पीएलसी बंद करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम 95 से उठाते हैं सीधा हम इसको, सारे हम कॉमन होते आएगा, इसके जो पुश बटन है ना सारे इसमें कॉमन डालते हुए आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से NC 95 से उठाते हैं, सीधा लेके जाते हैं, आके आके ये इनपुट जनरेट हो गया, क्योंकि इसको सारे हमने लूप लगाते हुए आए हैं। ठीक है, क्योंकि ये बंद होने के सारे यहाँ से भी बंद हो जाएगा और यहाँ से भी अपना सप्लाई बंद हो जाएगी। ठीक है, अब ये I1 इनपुट हो गया। अब I2 में एक इनपुट और डालते, स्टोव वाला I2 में डाल दिया। अब ये 3 इनपुट और डाल देते हैं। ठीक है, I3 में भी एक डाल दिया, I4 में भी एक डाल दिया, I5 में भी एक डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ से एक कमरा फुट स्विच को हम दे देते हैं सप्लाई। तो यहाँ से जो आए आउटपुट आएगा, यहाँ से हमने फुट स्विच को दे दिया, और फुट स्विच से एक जनरेटर हम I6 को भी डाल देते हैं। यहाँ से एक वायर उठाते हैं हम, I6 में भी हमने डाल दिया। ठीक है, ये तो हमारा 6 इनपुट हमारा ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, 6 कंप्लीट हो गया। अब क्या कहते हैं, अब पीएलसी को हमने फेस भी डालना है, तो हम यहीं से फेस उठाते हैं, सीधा हमने फेस हमने इसमें डाल दिया। ठीक है, तो हमारा तो ये अपना इनपुट कंप्लीट हो चुका है। अब क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। तो आउटपुट के लिए हमें क्या पहले क्या करना पड़ेगा, कॉमन डालनी पड़ेगी। तो यहाँ से ही वायर उठाते हैं, कॉमन डाल देते हैं, एक कॉमन इसमें आ गया, एक कॉमन हमारा इसमें आ गया। ठीक है, अब Q1 और Q2 से हम क्या करेंगे, पहले Q1 से हम क्या करें, कॉन्टेक्टर को होल्ड करवाते हैं। तो यहाँ से Q1 से लेके हम सीधा A1 पे हमने डाल दिया, तो हमारे कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया। ठीक है, अब Q2 से हम क्या करेंगे, सीधा हम ये सोलनॉइड वाल्व को ऑपरेट कराते हैं। ये हमारा सोलनॉइड वाल्व ऑपरेट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम न्यूमेटिक पाइप डाल देते हैं एयर के लिए। तो ये इस बाल से हम एयर डाल देते हैं, यहाँ से एक डाल दिया और एक यहाँ से हमने पाइप डाल दिया। ठीक है, तो ये थी हमारी कंप्लीट वायरिंग।
ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको एक बार चला के दिखा देते हैं, और उसके बाद हम पीएलसी की प्रोग्राम कैसे बनाएंगे वो भी हम दिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एमसीबी ऑन करते हैं। कि हमारा एमसीबी ऑन हो गया। अब हम क्या, पहले क्या मोटर स्टार्ट करेंगे, तो ये मोटर वाला था, ये इसको हम स्टार्ट करते हैं एक बार। अपना मोटर स्टार्ट हो गया। ठीक है, मोटर स्टार्ट हो गया, तो हमारा तो ये स्टार्ट हो गया। अब क्या, खाली वैसे ही दिखा देते हैं वर्क कैसे करेगा। जैसे हम दो ही दबाएंगे तो हमारा सिलेंडर ऊपर जाएगा, छोड़ेंगे तो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करें, पहले दो पुश बटनों को एक साथ दबाते हैं। ये दबा दिया, फिर निकाल दिया, ये हो गया। अब इस टाइम ये फुट वाला नहीं चलेगा, तो अब फुट के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सिलेक्टर स्विच घुमानी पड़ेगी। ये हमने घुमा दिया। अब इस वर्क इसमें करेगा, हम फुट्स को दबा देंगे। ये दबा दिया हमने, फिर छोड़ा, तो हमारा ये इसको हो गया। तो अपना तो वायरिंग इतना ही था। अब क्या कहते हैं, प्रोग्राम कैसे करते हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को आखिर तक देखिए। अब इसके प्रोग्राम के बारे में हम बताते हैं, प्रोग्राम कैसे करते हैं, लॉजिक कैसे बनाते हैं लाइटर, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए वीडियो में। तो अपना पेज ये खुल गया है, अब नया पेज लिया हमने, तो इसको अब क्या कहते हैं, न्यू पेज का लेते हैं, न्यू पेज। इसमें हम लिखते हैं प्रोग्राम प्रेस प्रेस मशीन प्रोग्राम। पी आर ई मतलब प्रेस मशीन, प्रेस मशीन। ठीक है, आप इसमें लिख दो पीएलसी प्रोग्राम, पीएलसी प्रोग्राम। ठीक है, ओके, ये हमारा पेज खुल गया। तो हमारा सबसे पहले क्या था, ओएलआर। तो ओएलआर के लिए हम क्या करेंगे, एनसी लेंगे। इसमें हम लिख भी देते हैं ओएलआर, ओ एल आर, ओएलआर। ये हमारा एनसी हो गया ओएलआर से। अब फिर हमारा क्या था, अपना स्टार्ट करने के लिए वाई एक्स ले लेंगे, एनओ स्टार्ट, स्टार्ट। और फिर हम स्टॉप पुश बटन ले लेंगे एक, एनसी स्टॉप। ठीक है, अब कहते हैं हमारा मोटर के लिए, मोटर ले लेते हैं एक Y0 मोटर। ये हो गया मोटर। अब होल्डिंग दे देते हैं इसमें। तो हम क्या, ओलर से नहीं लेंगे हम, पहले ओलर के बाद से हम होल्डिंग दे देंगे इसको, वर्टिकल लाइन। फिर एनो का मोटर का एनो ले लेंगे हम। फिर वर्टिकल लाइन दे देते हैं इसमें। ये हमारा मोटर होल्डिंग हो गया। ठीक है, अब देखिए, जब हमारा मोटर ऑन होगा तब जाके हमारा उधर का पुश बटन का काम हमारा होना है। नहीं तो क्या करेंगे, अगर वो ये ऑन नहीं होगा, अगर पहले चला देंगे तो सिलेंडर हमारा ऑन ऑफ होता रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करने पड़ेगा, सबसे पहले हमें उसके मोटर से, जो हमारा मोटर होल्डिंग होगा तभी हमारा काम आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो हम मोटर के होल्डिंग से पहले इसको प्रोग्राम करेंगे। तो यहाँ से हम वर्टिकल लाइन लेते हैं इसमें, तो एनओ ही ले लेंगे, Y0। ठीक हो गया। अब देखिए, हमारा उसमें क्या था, एक सेलेक्टर स्विच था। तो सेलेक्टर स्विच हम इसमें डालेंगे। तो सेलेक्टर स्विच हम दो दो पुश बटन लेंगे, एक एनओ लेंगे, एनसी लेंगे। तो पहले एनओ का ले लेते हैं। तो हमारा X02 था, X03 दे देते हैं इसमें। ये हम लिख देते हैं हैंड फूड, HEND, हैंड फूड। ठीक हो गया। अब हमारा दो पुश बटन था, दो पुश बटन था ना, तो दो पुश बटन के दो एनओ ले लेंगे हम इसमें। एस स्टार्ट 1, और फिर एनओ ले लेंगे हम इसको।
स्टार्ट टू, दोनों हो गया। अब हम क्या कहते हैं, कॉन्टेक्टर एक और होल्ड करवाते हैं, यानी कि वही बाल वाल हम करवाएंगे सनलाइट बाल, तो इसको कॉन्टेक्टर ही बोल देते हैं हम, एक्स बराबर 1। इसको हम लिख देते हैं सिलेंडर, सी वाई 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 आई एन एन डी आर, सिलेंडर। ठीक है, हो गया। अब हमारा क्या था, एक फुट स्विच था, ये तुम्हारा रोटर हैंड और फुट का था ना, तो सेलेक्टर स्विच, तो हम यहाँ से एक और लेंगे वर्टिकल लाइन से, हम इसको एनसी ले, ये एनसी था, अब एनओ लेंगे इसी सेलेक्टर स्विच का, तो 3 डाल देते हैं इसमें, 3 आ गया। अब हमारा था फुट स्विच का, तो फुट स्विच का हम क्या करें, एनसी एनओ ले लेते हैं, फूड मोड, फूड मोड। ठीक हो गया। अब फिर इसी कॉन्टेक्टर, इसी सिलेंडर को ऑन करना, तो इसको ही हम क्या Y0 दे देते हैं, Y01 सिलेंडर। ठीक हो गया। तो अब देखो, हम अगर स्टार्ट करेंगे उसके बाद ही हमारा ये दोनों स्विच काम करेंगे। हम इसको अगर ऑन करेंगे तो अब देखो यहाँ से एक चीज़ और होगी, अगर मानो हमने इसको ऑन किया तो ये वाला हमारा ऑन नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन हम इसको से जोड़ देंगे कि हम जब इधर से सप्लाई देंगे तो ये वाला जाके यहाँ से जाकर हमारा ये ऑन हो जाएगा, दोनों ऑन होगा। जब यहाँ से ऑन होगा तो हमारे ये वाला भी इधर से ऑन होना चाहिए, कि सिलेंडर ऑन होना चाहिए। लेकिन हमारे देखो यहाँ से क्या है, एक एन हो एक एन सी, अगर सेलेक्ट इधर घुमाएंगे तो ये कट जाएगा, और इधर ऑन होगा तो ये कट जाएगा। तो एक बार हम इसको चला के दिखाते हैं। तो इसको एंड कर देते हैं यहीं पे ही। ठीक है, अब इसको क्या है, समलर कर लेते हैं, समलर हो गया। कोडिंग, आवाज आओ ऑनलाइन, आवाज आओ रन, रन मोड पे। ठीक है, अब इसको एक बार चला के देख लेते हैं। देखो पहले क्या, हम इसको पहले इधर चला के देखते हैं, देखो एनसी पे ना, तो ये अगर हम इधर से पुश बटन हम ऑन करते हैं ना, ये भी ऑन करा और ये भी साथ में ऑन करेंगे, तो ऑन नहीं हुआ ना, क्योंकि हमारा, क्योंकि मोटर ऑन नहीं है अभी तक। ठीक है, तो इसको हम ऑफ करते हैं पहले। तो हम सबसे पहले मोटर ऑन करते हैं इसको, तो सबसे पहले मोटर को ऑन करते हैं, ये हमने ऑन कर दिया। ठीक है, हमारा मोटर ऑन होगी। अब देखो, अब जब हम पहले क्या है, हमारा ये वाला हैंड पे ही है, तो हम इसको ऑन करते हैं एक बार, ये एक ऑन हो गया और एक हमने इसको ऑन किया, देखो हमारे ये कॉन्ट्रेक्टर दोनों, ये सिलेंडर दोनों ऑन हो गया, यानी कि एक ही है, सिलेंडर ऑन हो गया। जब इसको छोड़ेंगे हम, तब ये ऑफ भी हो गया। देखो एक एक अगर छोड़ देंगे तब भी बंद हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, हम इस वाले को ऑन करेंगे, अगर हमारा मानो ये ऑन है ना, एक बार ऑन करके एक बार ये दिखा देते हैं, ये ऑन है, तो हम अगर फुट पैर वाला दबाएंगे तो हमारा ऑन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑन नहीं होगा ये, क्योंकि हमारा ऑलरेडी ये ऑन है, क्योंकि ये कटा हुआ है, इधर से आएगा नहीं तो ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम इसको ऑफ करते हैं एक बार। ठीक है, अब क्या है, हम इसको ऑन करते हैं, तो इसको ऑन करने के लिए हैंड से को सिलेक्ट को घुमाना पड़ेगा, तो हम इसको ऑन करते हैं एक बार। देखो ये हट गया यहाँ से, अब ये लाइन आ गया। ठीक है, अगर हम इसको इधर से ऑन करेंगे, ये वाला अगर ऑन करेंगे तो हमारा ऑन नहीं होगा, देखो ऑन नहीं हुआ ना, तो हमारी ये इंटरलॉकिंग यहाँ पे है। तो इसको हम क्या ऑफ करते हैं एक बार। अब इसको ऑन करते हैं, ये वाला को फुट से ऑन करते हैं, ये दो हमारे दोनों ऑन हो गया। ठीक है, अब मानो इन केस में अगर हमारा मोटर बंद हो जाती है, तो हमारे सिलेंडर भी हमारा बंद होना चाहिए, तो हम मोटर को हम यहाँ से ऑफ करते हैं, स्टॉप करते हैं। देखो ये बंद हो गया सारा। ठीक है, फिर जब हम इसको ऑन करेंगे तभी हमारा दूसरा मोटर ऑन होगा। ठीक है, ये हमने ऑन करा, देखो ये ऑन हो गया। ठीक है, तो आई होप वीडियो इतना ही था, और प्रोग्राम भी छोटा सा था, प्रोग्राम इतना बड़ा नहीं था इसमें।
तो वीडियो में और भी कुछ कंफ्यूजन है तो हमें मैसेज में जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। हम इसके आगे और प्रोग्राम बनाएंगे। आप क्या करेंगे, इसमें सेफ्टी पर्पज दे देंगे कि जब हमारा सेफ्टी सेंसर लगे रहेंगे कि हम अगर हाथ देंगे तो हमारा मोटर या सिलेंडर कोई भी ऑपरेट नहीं होगा जब तक हाथ आगे रहेगा तब तक। तो इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, सेफ्टी के बारे में और बताएंगे इसमें। और वीडियो में इतना ही था, और वीडियो को जुड़े रहने के लिए थैंक यू थैंक यू। और वीडियो को अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।